के हमारा घर नहीं जाते, बैठ के सुनते अल्लाह उसके रसूल का जिक्र। हज़रत ऐसे ही आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है। या रसूल अल्लाह, आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अदा करते हैं? हज़रत सहाबा का कहने का मकसद और मंशा ये था कि जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है। खाने के वक्त जाता है तो खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है। उसी यानी तहत में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है। या रसूल अल्लाह, आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? हज़रत हमारे आपके नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुन, दुनिया वाले अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया का माल देते हैं, लेकिन हम अपने महफिल पाक में आने वालों को जन्नत का मेहमान बना देते हैं। कि जिसे महफिल पाक की कितनी बड़ी फजीलत है, बरकत है, तो ऐसी हम जलसा छोड़ के नहीं जाते। हमने जब आपसे कहा कि दुरूद पाक पढ़े, हज़रत ऐसे लगता है कि आपकी ज़बान में यानी आपके मुंह में ज़बान नहीं है। हज़रत दुरूद पाक पढ़ने से हम आप बतलाते हैं, हज़रत दुरूद पाक की भी बहुत बड़ी फजीलत है। अगर दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करे, आपका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है और हश्र वही इंसान मेरे करीब होगा। और लोगों, अगर दुरूद पाक आप अगर कसरत से पढ़ा करेंगे तो आप जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब हासिल करेंगे। आओ मैं तुझे दुरूद पाक के बारे में भी बताता हूँ। दमिश्क की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़ूरी है। हज़रत इतने बड़े आलिम थे, दमिश्क की सरजमीन पर हज़रत उनकी शोहरत थी, लोग इन्हें जानते थे, इन्हें पहचानते थे। इनका डंका यानी दमिश्क की सरजमीन पर बजता था। हज़रत वो आलिम दीन अपने घर से एक दिन निकलते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं। हज़रत कहा, जहां असर की नमाज करीब है, यानी तो वुज़ू करे, असर की नमाज अदा कर ले। हज़रत उनको पानी की तलाश होती है, ये पानी मिल जाए, वुज़ू कर नमाज अदा कर लूं। पानी के लिए इधर उधर देखते हैं, हज़रत एक कुआं नजर आता है। हज़रत यानी वक्त के आलिम दीन कुएं के करीब जाते हैं, जाने के बाद देखते क्या है, कुआं तो मौजूद है, लेकिन कुएं के करीब ना बाल्टी है ना रस्सी है। हज़रत उसके बाद इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर झांकते हैं, लेकिन उसी कुएं के करीब एक मकान है। मकान के छत पर एक बच्ची यानी कम उम्र की बच्ची मकान के छत पर है, ऊपर से देखती है बच्ची और कहती है, बाबा आपको किस चीज की तलाश है? हज़रत जुई बच्ची कहती है, वक्त के आलिम दीन कहते, बेटी मुझे पानी की जरूरत है, कि पानी मिल जाए और मैं वुज़ू करके वक्त पर असर की नमाज अदा कर लूं। हज़रत बच्ची कहती, कुआं मौजूद है, पानी निकाल के आप वुज़ू कर ले। कुआं मौजूद है, पानी निकाल के वुज़ू कर ले। हज़रत वक्त के आलिम दीन कहते, बेटी कुआं तो है, कुएं में पानी है, नया बाल्टी है ना रस्सी है। हज़रत बच्ची कहती है, बाबा आपका ताल्लुक कहां से है, आपका रास्ता कहां से है? हज़रत वक्त के आलिम दीन कहते हैं कि बेटी मेरा ताल्लुक दमिश्क की सरजमीन से है, लोग मुझे यानी शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़ूरी के नाम से जानते हैं। हज़रत वो बच्ची जुई सुनती है, कहती है, बाबा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपको रस्सी और बाल्टी की जरूरत है? कहते हैं, हाँ बेटी, बाल्टी और रस्सी की जरूरत है, बगैर रस्सी और बाल्टी के यानी पानी निकालना मुझे नहीं आता। बच्ची कहती है, बाबा इतने बड़े आलिम होने के बावजूद ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि बगैर रस्सी और बाल्टी से आप पानी नहीं निकाल सकते। हज़रत वक्त के आलिम दीन कहते, बेटी कुरान हदीस को तो मैं समझता हूँ, उसूल फिक़ह को तो मैं समझता हूँ, नूर को तो मैं समझता हूँ, लेकिन बगैर रस्सी और बाल्टी से पानी निकालना ये मेरी समझ में नहीं आता। बच्ची कहती है, बाबा बगैर रस्सी और बाल्टी से किस तरीके से पानी निकाला जाता है, मैं निकाल कर दिखाती हूँ। हज़रत छत के ऊपर से वो बच्ची यानी थूकती है कुएं में, कुएं में थूकती है, पानी उबलता हुआ बाहर। हज़रत वक्त के इतने बड़े आलिम देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हज़रत यानी बच्ची से वक्त के शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़ूरी कहते हैं, बेटी ये मकाम ये बुलंदी तुझे कैसे मिल गया? हज़रत वो बच्ची कहती है, बाबा जब मैं सोने जाती हूँ ना तो मेरी माँ कहती है,
है बेटी पहले नबी पर दुरूद पढ़ ले। जब मैं जागती हूँ ना मेरी माँ कहती बेटी पहले इमाम अंबिया पर दुरूद पढ़ ले। तो मैं सोते जागते उठते बैठते इमाम अंबिया की बारगाह में दुरूद